नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे, ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है, ठीक है। सो इस सेशन में हम कवर करेंगे एरीज को, और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और धीरे धीरे बाकी जो मेष राशि के लोग हैं उनकी पर्सनल लाइफ को हम चेक करेंगे, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर क्या होंगे डिवाइन। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, येलो। वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। माय गुडनेस, क्या है ये। तो लवर्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, साइटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 3, 9, 5, 6, yes, okay, 5, 4, 6, 5, okay। एम्प्रेस की एनर्जी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में है इनकी। या तो इनके घर पे कोई प्रेग्नेंट है, अगर ये फेमिनाइन, ये फीमेल है अगर, तो ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। या तो इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है,
और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है अभी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, एक ग्रोथ चाहते हैं, अपने ऑरा को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन लाइफ सिचुएशन में? द डेविल, ये अपनी नेगेटिविटी को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और एक हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हैं। ठीक है, इनके अंदर लव कंपैशन वाली एनर्जी थोड़ी कम होगी और ये इंसान चाहते हैं उस एनर्जी को डेवलप करना इस टाइम पे। सो ओवरऑल लाइफ में इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बिहेवियर्स हैं जिसके चलते ये इंसान अपने लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। लाइक जो भी इंसान उनसे प्यार करता है, आप ही नहीं, उनके और भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, कोई फ्रेंड्स होंगे, ऐसा कोई इंसान जो कि उनसे रोमांटिकली या तो रोमांटिकली इन्वॉल्व या फिर एक होता है ना कि लव केयर वाला रिलेशनशिप होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये इंसान उन सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं चलते हैं। और इनको पता है कि ये दिल से नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं ना कहीं दिमाग से चलने की वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये इंसान अपने डेविल वाली एक एनर्जी है ना, जो एक्सट्रीम या तो गुस्सा या फिर डोमिनेट करना या फिर अपनी ही बात को मनवाना, ज़िद्दी, एक ऐसे जो बिहेवियर इनका है, या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन, जो भी इनमें नेगेटिविटी है उसको ये इंसान उससे ओवरकम करना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हैं, अपने अंदर एक लव कंपैशन वाली एनर्जी लेके आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं ताकि इनके अंदर वो एनर्जी डेवलप हो। कुछ लोगों के लिए ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो, और अगर नहीं तो घर पे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर ये जो इंसान है कुछ लोगों के लिए अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, फीलिंग्स में ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, मतलब मैच्योरिटी चाहते हैं। ये इंसान समझना चाहते हैं इस टाइम पे कि क्या है इनका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों ये जन्म लिए हैं, इस दुनिया पे क्यों आए हैं। बहुत सारे क्यों को खोजते हुए इंसान इस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, सो ये एक एनर्जी ऐसी है जो कि एक होता ना कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना, वैसी एक एनर्जी है, सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना, शांत रहना, चुप रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होना, सोसाइटी से थोड़ा कट के रहना, ऐसी एक एनर्जी है ये। तो इस टाइम में ये इंसान जो है ना शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, क्योंकि ये फीलिंग्स को अपने चेक करना चाहते हैं। ये क्यों इतना फील करते हैं आपके लिए, और क्या है आप दोनों के बीच में जो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, और ख़त्म करना चाह के भी ख़त्म नहीं हो रही होंगी। बहुत बार कोशिश किया होगा लेकिन नाकामयाब रहे हैं। तो इस टाइम में एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी इनकी रहेगी। क्यों आए हैं दुनिया में, क्यों आपसे मिले हैं, क्या रहस्य है आप दोनों का, आप दोनों के इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स जो है दोनों के बीच में, वो क्यों है। सो बहुत सारे क्यों को खोजते हुए इस टाइम ये इंसान दिखेंगे। ठीक है, एक ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये ज़रूर कुछ ना कुछ चाहते हैं, मतलब एक एक्शन, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपसे चाहते हैं ये इंसान। और बहुत सारे क्वेश्चन भी इनके दिमाग में हैं, क्योंकि बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश किया होगा इन्होंने और नहीं कर पाए हैं। सो ये इंसान ना आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं पूरी तरह, ना आपसे डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं पूरी तरह से। सो उसी को ये इंसान फाइंड आउट करते इस टाइम में दिखेंगे। ठीक है, इंटेंशन में इनके ऐसी एनर्जी है ना, लाइक फाइटिंग वाली एनर्जी है इनकी। ठीक है, इंटेंशन में फाइट करना चाहते हैं इंसान, या तो आपसे लड़ना चाहते हैं या आपके लिए लोगों से लड़ना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लोगों से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। जब अवेकनिंग होती है तो हमें बहुत सारी सच्चाई का पता चलता है ना, किससे हमारा रिश्ता है, कौन हमारे अपने हैं और कौन किसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कौन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ये सारी एनर्जीज़ का पता चलता है। सो ये इंसान इंटेंशन में मुझे फाइटिंग की एनर्जी दिख रही है, जिससे ऐसा लग रहा है मुझे कि ये इंसान जो है आपके लिए औरों से फाइट करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी से भी फाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं आपसे। द लवर्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको हमेशा प्यार करें, या ये जो एक डिवाइन लव है ना, एक आध्यात्मिक प्यार जिसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लव जो है आप दोनों के बीच, उसको आप फील करें, ये इंसान ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप कुछ ना करें, आप इसको फील करें, आप रिश्ते में बने रहें, भले डिस्टेंस हैं लेकिन फिर भी आप
जो है इनकी आत्मा से, सोल से हमेशा कनेक्टेड रहें, ये इंसान ऐसा चाहते हैं। सो ये बहुत सुंदर एनर्जी है जब एक इंसान ये चाहता है कि आप हमेशा उनके लिए एक डिवाइन लव फील करें। भले मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आप दोनों भले साथ नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि सोलफुली आप इनसे हमेशा कनेक्टेड रहें। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि चेंज जो ये चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट जो ये चाहते हैं या गुड न्यूज़ या पॉजिटिविटी जो ये चाहते हैं वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये जितना भी कोशिश करें चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और ना आगे हो पाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। मुझे आउटकम में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत पैशनेट एनर्जी है, तो ये इंसान अभी आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, नो डाउट, लेकिन अपने ऑप्शंस को ये खोल के रखेंगे इस टाइम पे। सिर्फ आप पे फोकस इनका नहीं होगा, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। कोई चीटिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, या चीटिंग या फिर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ये कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहें, या फिर ये आपको चीट करने का सोच रहे हैं। आपके पीठ पीछे हो सकता है कि ये किसी और इंसान, किसी और लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये इंसान हील करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी से बात करना, चैट करना, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, या फिर ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं जिससे आपके साथ हमेशा कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए हमेशा फील करें और ये चाहते हैं कि एक सोलफुल रिश्ता आपका हमेशा रहे, और ये चाहे नहीं चाहे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी में लवर्स की एनर्जी है। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है ना वो हमेशा ही रहेगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ये कनेक्शन हमेशा ही रहेगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपके ओवरऑल लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, घर परिवार में कोई झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। सो थोड़ा सा इस टाइम सावधान रहें, ज़्यादा अपने वाणी पे अपने संयम रखें। ठीक है, जो बोलते हो ना आप, शब्दों का चुनाव जो है इस टाइम सोच समझ के करें। किसी की दिल दुखे ऐसा कोई बात ना करें, क्योंकि वो चीज़ बाद में हमको ही झेलनी पड़ती है ना। कुछ समय के लिए हम किसी को हर्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में वो हमारे पास रिटर्न आता है। सो अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ठीक है, फीलिंग्स में आपको ग्रोथ चाहिए, या आपको ग्रोथ चाहिए, कुछ लोगों को ग्रोथ चाहिए, कुछ लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोग मुझे अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, इस रिश्ते को समझते हुए दिख रहे हैं, नर्चर करते दिख रहे हैं इस रिश्ते को। लाइक आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं चाहे नहीं कनेक्टेड हैं, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर से, एक तो। दूसरा, आप नर्चर कर रहे हो। जब भी आप इस इंसान को याद करते हो, आपके दिल में इनके लिए प्यार आता है। सो एक लव वाइब्रेशन सेंड करते भी आप दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे अपने पार्टनर को। आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग एनर्जी अभी रहेगी। फीलिंग्स आपकी इनके लिए जो रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत अनकंडीशनल लव आप फील करोगे इस टाइम पे इनके लिए। ठीक है, मुझे इंटेंशन में आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, या फिर इस रिश्ते में जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, आप उसको इस टाइम हील करते मुझे दिख रहे हैं। शांत रहेंगे इस टाइम पे आप, अपने आप पे फोकस आपका रहेगा, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते आप दिखोगे इस टाइम पे। इनसे क्या चाहते हो आप अपने पार्टनर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप इस टाइम चाहोगे कि ये इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करें, इमोशनल एफर्ट्स हों इनके, तब जाके आप इनके साथ एक सुकून फील कर पाओगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल में मुझे एक्शन दिख रहा है। आप इस टाइम एक्शन नहीं लेना चाहते हो, हालांकि आप इनके लिए अनकंडीशनल लव फील करोगे इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा प्यार, एक निस्वार्थ भाव से प्यार आप करोगे इनसे। इस टाइम एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी कि आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये इंसान आते हैं, इमोशनल एफर्ट्स लेते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, तो ठीक है। अदरवाइज आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी इनके लिए, इसलिए आपको एक्शन जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है। अभी आप एक्शन लेना नहीं चाहोगे, इसलिए क्योंकि आपको लगेगा ऑब्स्टिकल है। जो आप एकदम सेपरेशन होते ही आप तुरंत एक्शन लेते हो, इनको मनाते हो और सारी चीज़ें ठीक कर लेते हो। सो ये अभी आपको ऑब्स्टिकल लगेंगे। आप थोड़ा सा स्पेस इस टाइम लोगे, अगर चाहोगे भी बात करना तो भी आप स्पेस क्रिएट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आउटकम में मुझे तो लवर्स की एनर्जी दिख रही है। फील बहुत ज़्यादा करोगे आप इनके लिए, फीलिंग्स बहुत होगी, इमोशंस बहुत होंगे। अनकंडीशनल लव, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा फील करोगे आप, लेकिन
कनेक्ट करने में आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए, अभी नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है। ओवरऑल जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। आपको इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि इनसे मूव ऑन करना ही अच्छा है। दूर से जो आप इनसे प्यार कर पाते हो, आप उनके साथ रह के नहीं प्यार कर पाते हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मतलब जब भी आप उनसे कनेक्ट करते हो तो एक क्लैश होता है, एक ब्लास्ट होता है और फिर आप सेपरेट हो जाते हैं। चाहे नहीं चाहे वो सेपरेशन आता ही है, लेकिन जब आप इनसे सेपरेट होते हो तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, बहुत प्योर फीलिंग होती है आपकी। तो आपको इस टाइम ये लगेगा कि आप दूर से ही इनके साथ कनेक्टेड सही हो, इनसे कनेक्ट करना भी सही नहीं है, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट में जो है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी डिवाइन, क्या एक्शन होंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One time please. Oh my, ये क्या हो गया। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेष राशि वाले बहुत लोग जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी है ये, ठीक है। ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत दिमाग से चलने वाले एक लॉजिकल पर्सन थे, जो कि सिर्फ दिमाग से ही सारे फीलिंग्स, इमोशन सब उनके दिमाग से ही थे, तो अब ये इंसान अपने अंदर एक लव, केयर, कंपैशन को इन्वोक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है ना थोड़े दुखी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। बहुत कुछ ये करते हैं उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपने अंदर एक चेंज लेके आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे एक चेंज लेके आ रहे हैं इंसान, ठीक है। इनकी वाइब्रेशन इस टाइम हाई वाइब्रेशन होगी। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगर फीमेल हैं तो ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर अपनी एनर्जीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। एक बहुत लव, केयर, कंपैशन वाली एनर्जी होगी, बहुत नर्चरिंग एनर्जी होगी। इस टाइम ये चाहेंगे इस रिश्ते को नर्चर करना, लेकिन आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप डिफेंसिव हो रहे हो। आपने एक अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट किया है। आप बहुत हिसाब से इनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, लाइक एक बाउंड्री सेट कर दी है आपने। उसके आगे आप ना जाना चाहते हो, ना आप उसके आगे इनको आने देना चाहते हो। सो आप डिफेंसिव हो रहे हो इस टाइम पे, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। अगर आप अपने हिसाब से बातचीत कर रहे हो, आपका टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से ही आप बातचीत कर रहे हो। अगर ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना या मिलना, तो आप मना कर रहे हो। सो एक कंफर्ट जोन में हो आप, उससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। और ये इंसान इस रिश्ते को भी नर्चर करना चाहेंगे। ऑब्स्टिकल क्या होगा, प्यार जो है ना, फीलिंग्स, इमोशंस, वही चीज़ अभी ऑब्स्टिकल होगी, और वो ऑब्स्टिकल आपकी तरफ से मुझे क्रिएट होते हुए दिख रही है। सो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इस टाइम आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, या उनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स आप देखोगे ना, आपको लगेगा ये इंसान ड्रामा कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ऐसी एक मेंटालिटी आपकी रहेगी। आप इनको समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमेशा ही इंसान आपको तकलीफ देते हैं और इस बार भी आपको तकलीफ ही देंगे, इसलिए आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इनके साथ नहीं होना है। बहुत प्रैक्टिकली आप इनके साथ बिहेव करोगे, लेकिन इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत नर्चरिंग, बहुत केयर, बहुत प्यार, ऐसा एक बिहेवियर इनकी फीलिंग्स ऐसी होगी आपके लिए। और जो ऑब्स्टिकल मैं देख रही हूँ, यही देख रही हूँ ठीक है, ये एक इमोशनली आप कनेक्ट नहीं करोगे, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनके एंड से मुझे कुछ ऑफर आता भी दिख रहा है। ये आपको मैरिज प्रपोजल ऐसा कुछ दे सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल, या फिर कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रपोजल इनकी तरफ से, कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल आता मुझे ज़रूर दिख रहा है आउटकम में। यस मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पे, और यस एक रोमांटिक प्रपोजल दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट में है इस टाइम एक स्टेप अहेड जा सकते हैं आप लोग। आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है इस टाइम पे, या एंगेजमेंट की बात, या फिर शादी की बात फाइनल होना, या फिर अपने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है।
अब हम देखेंगे जो मैरिड हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे इस टाइम पे डिवाइन, 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। मेरे व्यूवर्स के हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या रहेंगे डिवाइन इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, साइन जो है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, द फूल की एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये अगर आप मैरिड हैं और सेपरेट हैं अगर आप, तो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है आपके साथ। अगर आप सेपरेटेड नहीं हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ट्रस्ट इश्यूज इस टाइम पे हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन ये इंसान हमेशा ही आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे, मतलब हमेशा चीज़ों को सही करना चाहेंगे आपके साथ, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, इनकी एनर्जी हमेशा आपके साथ कनेक्ट होने की, मतलब अलग होना नहीं चाहेंगे ये इंसान आपसे, कुछ भी हो जाए। सो ये इंसान अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते दिखेंगे इस टाइम पे। ओके, अगर ये इंसान आपसे दूर गए थे तो इस टाइम ये वापस आ सकते हैं आपके पास, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है अब दोनों की। ठीक है, और क्योंकि ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा इनको लोनली फील होता है, एक लॉस की एनर्जी इनको फील होती है आपके बिना। सो इस टाइम ये अपना प्यार आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप सेपरेटेड नहीं हैं अपने हस्बैंड वाइफ से, तो भी ये इंसान जो है ना कुछ न्यू आप दोनों के बीच स्टार्ट करेंगे। वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई रोमांस का कोई नया एक तरीका हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ न्यू एनर्जी आप दोनों के बीच इस टाइम आएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप सेपरेटेड हैं तो आप कॉल मैसेज करोगे, अपने हस्बैंड वाइफ से बात करोगे और बहुत सारी बातें इस टाइम आप दोनों की होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर एक स्टक एनर्जी थी, एक स्टेगनेंसी एनर्जी थी, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस टाइम आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ सोचोगे, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहोगे, एक मूवमेंट चाहोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है वो ट्रस्ट इशूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में भी। ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो सकती है, कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा यहाँ पे है जिससे कि आप दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है। और दोनों थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, आउटकम जो मुझे दिख रहा है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, अगर आप दोनों साथ हैं तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, अगर सेपरेटेड नहीं है तो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स फाइल किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों ने डिवोर्स फाइल किया है, और ये इंसान जो है ना, डिवोर्स में भी फाइल हुआ है, लेकिन ये इंसान आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इनके लिए परफेक्ट हो, इनको ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए, लेकिन मे बी इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इनको फोर्सफुली डिवोर्स करने के लिए घर से कुछ ऐसा फोर्स है, फैमिली मेम्बर्स इनको फोर्स कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आपको डिवोर्स करने के लिए। लेकिन ये इंसान आपके साथ अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, ये इंसान के लिए आप परफेक्ट हो, इनकी एनर्जी ऐसी है, और आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आपके लिए ये इंसान परफेक्ट है। दोनों ही साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन नहीं चाह के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं, अगर आप अभी नहीं सेपरेटेड हैं तो। ठीक है, अगर आप सेपरेटेड हैं भी तो भी मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, और किसी तीसरा का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड या कोई ऐसी एनर्जी जो आप दोनों के बीच क्रिएट कर रही हैं ये सब चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। दोनों ही आप साथ रहना चाहते हो, दोनों ही आप अबंडेंस चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो, खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान जो है, अगर सब डिवोर्स फाइल किया था आपने, तो ये इंसान आपके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, और आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आपको सब कुछ सही करना है। सो इस टाइम मुझे सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप सेपरेटेड नहीं हैं तो इस टाइम थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हो सकती है, और बात बंद हो सकती है आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये है जो लोग मैरिड हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल, टॉक टू मी प्लीज।
मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स और एक्शन, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. ओके, सो साइन जो हो सकते हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और स्कॉर्पियो बहुत, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर जो मुझे दिख रहे हैं वो है 3, 6, 8, 3, 5, 15। ओके, देखिए इनका दिल मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इनका दिल टूटा है, या तो किसी और इंसान ने इनका दिल तोड़ा है, या फिर पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी है जो कि अभी भी इनसे अटैच्ड है, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्यों है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? कैन प्लीज गाइड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है क्यों डिवाइन? दिल तो टूटा है इनका, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन हुआ है इनको, ऐसा लग रहा है ना ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, हाँ ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और इसलिए इनका दिल टूटा हुआ है। आप दोनों के बीच चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इसलिए इनका दिल टूटा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। मूव ऑन कर रहे हो मतलब आपने कुछ कर दिया इनके ऊपर, अब आपको कोई होप नहीं है इनसे, और इसलिए ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते इनका दिल टूटा हुआ है। मुझे यहाँ कोई तीसरी एनर्जी भी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसके चलते आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, सो इसलिए इनका दिल टूटा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप में एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग करेज इस टाइम पे रहेगा। आप जो चाहेंगे इस टाइम आप वो अचीव कर पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस टाइम पे, सब कुछ कर सकने वाली एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू वाली एनर्जी है ये वाली, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होंगे? दोनों को ऐसा लगेगा कि दोनों के दरवाजे जो हैं, पास आने के जो दरवाजे हैं दोनों के, वो बंद है। एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो जरिया है वो नहीं है, ऐसा फील होगा दोनों को। और इसलिए ये इंसान आपकी राह देखते हुए दिख रहे हैं, आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लोगे या फिर आप प्रपोज करोगे, ऐसा कुछ, और आपको देख के ही खड़े हैं, ऐसी एनर्जी है, और आप इनसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हुआ, अब इनके साथ ऐसा स्टक एनर्जी में रहना, कभी ना कभी चीज़ें ठीक होंगी, या कि प्रपोज करेंगे, कोई प्रपोजल देंगे, ऐसा सोचते सोचते जो है बहुत टाइम निकल गया है, और अब आप इन पे क्विट करने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि बहुत हुआ, अब ये फीलिंग्स और इमोशंस बहुत हुए, अब आपको मूव ऑन करना है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक लैकिंग एनर्जी भी आप में दिख रही है मुझे। आपको ऐसा लगेगा कि आप में वो बात नहीं है जिसके चलते ये इंसान आके आपको कोई प्रपोजल दे या फिर आपसे कनेक्ट करे। एक लैकिंग एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे के दिल में, लेकिन फील जो एक्सप्रेस करते हैं ना वो एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। कोई एक एक्सप्रेस करना चाहता है, बट मुझे यहाँ पे वो भी एक्सप्रेस करता नहीं दिख रहा है, वो भी प्रैक्टिकल होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग्स कोई शेयर करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन मुझे देख नहीं रहा एक्सप्रेस करते हुए। सो ये है जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं। अब हम देखेंगे जो सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होनी है या नहीं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी इस टाइम पे, उनके लाइफ में किसी की एंट्री पॉसिबल है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर, या उनको और वेट करना पड़ेगा? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, मोर टाइम प्लीज़।
मुझे अभी आप किसी से मूव ऑन करते हुए देख रहे हो, ठीक है। अभी आपने किसी से मूव ऑन किया, अभी अभी आप सिंगल हुए, ऐसी एनर्जी आपकी है अभी। या तो हाल फिलहाल में ही आपका सेपरेशन हुआ है, आपने किसी से मूव ऑन किया या फिर किसी और ने आपको बिट्रे किया है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन सेपरेशन आपका अभी अभी हुआ है, मतलब बहुत बहुत दिन से आप सिंगल नहीं हो, अभी अभी आप सिंगल हुए हो, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या रही है? एक ईगो बहुत ज़्यादा ईगो ऑब्स्टिकल थी, और जिसके चलते आप अभी सिंगल हैं। या तो आप में बहुत ईगो है, या फिर जिससे आप डील कर रहे थे पास्ट की एनर्जी, वो बहुत इगोइस्टिक थे, जिसके चलते आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है। सो आप एक डिसीजन पे आना चाहते हो, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन करो, या आप वेट करो, या फिर किसी और के लाइफ में आप, या फिर मूव ऑन करो किसी और के साथ, या इनके लिए वेट करना है। सो कोई ना कोई एक डिसीजन लेते मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी की एंट्री होते हुए नहीं दिख रही है, और अगर इस टाइम किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होगी भी, तो वो आगे जाके चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये 15 डेज़ जो हैं, कोई किसी की एंट्री होती भी है तो एज फ्रेंड ही रहें, उसके साथ ज़्यादा आगे चीज़ें को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अगर कोई इंसान अभी आपके लाइफ में आ रहा है, उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी। सो इस टाइम 15 डेज़ आपको वेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी है, ठीक है, सक्सेस है, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है, और अगर पास्ट का कुछ पेन है, कोई हर्ट्स हैं, उसको रिलीज़ करें। उसको रिलीज़ किए बिना अगर आप किसी और के लाइफ में जाते हैं, तो चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है। वो चीज़ें, सेम चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पास्ट के पर्सन से भी कनेक्टेड हो, और किसी न्यू रिलेशनशिप में भी आप जाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। मतलब पास्ट का पर्सन जो है उसके साथ सेपरेशन ज़रूर है, लेकिन आप फिर भी उनका वेट करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और किसी न्यू एनर्जीज़ के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो आप सिंगल भी नहीं हो, और आप सिंगल भी होना चाहते हो, या फिर हो सिंगल, ऐसी एनर्जी है। सो एक एनर्जी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, तब जाके एक जगह आप क्लोजर दोगे, तब आप न्यू एनर्जीज़ को अगर वेलकम करते हो, तो वहाँ चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज़ ये सेम पास्ट की एनर्जी वहाँ पे रिपीट होंगी, और वही साइकिल में आप फिर से एक बार और सफ़र करोगे, ठीक है। सो पास्ट का अगर कुछ है, नेगेटिविटीज़ या कोई पेन है, कोई हर्ट्स हैं, उसको पूरी तरह रिलीज़ करें, खुश रहें, पहले एक हाई वाइब्रेशन में रहें, उसके बाद किसी नई एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करें, ओके। सो ये थी पर्सनल लाइफ की रीडिंग आपकी। अब हम चेक करेंगे मेष राशि की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ओवरऑल लाइफ में, अपने लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ऐसी की एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस मिस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं, किसी बिजनेस को लेके हो सकता है, पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में कहीं भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर क्लियर नहीं हैं आपके लिए, तो इस टाइम एक बैलेंस क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं, या तो एनर्जीज़ का बैलेंस होना, या जहाँ दिक्कतें थी वहाँ चीज़ें सही होना, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में आपको एक लाइफ बैलेंस होता हुआ दिखेगा इस टाइम पे, ठीक है, जहाँ भी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही थी। मुझे करियर में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, फाइनेंस पे अपना इन्वेस्टमेंट भी आपने किया है, लेकिन आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट के बाद भी, और थोड़े से आप जो है ना मुझे यहाँ पे कंजूस दिख रहे हो, ठीक है। सो सॉरी, बट बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ के अगर आप रखोगे ना, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। होता क्या है, जब आप फ्लो में रहता है कोई चीज़, तो वही चीज़ें साइकिल
में चलती है ना, आना और जाना, ये चीज़ें एक फ्लो में होनी चाहिए। सो अगर आपके पास, अगर आप इकट्ठा करके रख रहे हो बहुत, मतलब बहुत सेविंग्स की आपको अगर आदत है, तो वो बहुत अति खराब होता है। सो अगर आप बहुत सेविंग्स कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लो में रहना चाहिए। लक्ष्मी जो है वो हमेशा अस्थिर होती है, उसको स्थिर करने की आप अगर कोशिश करोगे, अगर आप उसको स्टक कर दोगे तो वो स्टक हो जाएगी एनर्जी, आएगा भी नहीं फिर, है ना, जाएगा नहीं तो फिर आएगा भी नहीं। सो ज़रूरत क्या है आपको कि आप जो चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ आपके कुछ चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कोई ड्रेस लेना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसे कुछ चाहत, आपकी छोटी छोटी जो चाहत हैं उसको फुलफ़िल करें। जो विशेस आपकी हैं उसको, छोटे छोटे विशेस को फुलफ़िल करें। पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आप सेविंग्स पे ध्यान दोगे ना तो भी चीज़ें ख़राब होंगी। मुझे पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही है, मुझे प्रेजेंट की एनर्जी में थोड़ा सा आपको पॉज लेना चाहिए, और कैसे आप और अपने करियर को और बेटर कैसे कर सकते हो इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट में मुझे आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ दिखा है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको लॉस हुआ है और इसलिए आप थोड़े से डरे हो। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। या तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं आपके, आप उसको हील कीजिए, ठीक है। एफर्मेशंस होते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के, उसको हील करने की कोशिश कीजिए। या फिर आपको शांत रह के समझने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर क्या ऐसा हो रहा है जहाँ से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस स्टार्ट हुए हैं। कभी क्या होता है ना कि हम, नौकरी नहीं होती हमारी और हम कुछ मन्नतें कर लेते हैं कि हमारी नौकरी हो जाएगी, हम यहाँ ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, बाद में हम भूल जाते हैं। सो यही सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होकर आती हैं। फिर आस्ते आस्ते हमारा जो फाइनेंस है ना उसका फ्लो रुक जाता है, आना बंद हो जाता है, मतलब इनकम होना बंद हो जाता है। सो या बंद हो जाता है, या फिर सेविंग्स नहीं होती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, या फिर बहुत खर्चा होता है, जितना हम इनकम नहीं कर रहे हैं उतना खर्चा होने लगता है। सो ये सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स हैं। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ से गलती आपने की है, क्या गलती आपने की है जहाँ से ये ब्लॉकेजेस शुरू हुए हैं, उसको आपको कट करना है, मतलब उसको रिलीज़ करना है आपको। अगर कुछ मन्नतें आपने की हैं जो आपने पूरी नहीं की हैं, आपको उसको पूरा करना है। या फिर कुछ ऐसा सोचा होगा आपने डोनेट करेंगे कहीं, आप किसी को आप दोगे, किसी से आपने लिया होगा उसको आप दोगे, अगर ऐसा कुछ सोचा है आपने और नहीं किया है तो वो होता है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। वहाँ से ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि आप जो चीज़ें आपने सोची हैं उसको आप पूरी करें, इसलिए वो ब्लॉकेजेस आते हैं। सो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वो क्लियर करोगे ना, ये हीलिंग अगर आप करोगे, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करोगे, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है। उसके बाद आपका मनी का फ्लो जो है वो चारों तरफ से होने लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लाइक डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, नीज़ में पेन हो सकते हैं, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, कम दिखना, रोशनी आँखों की रोशनी का कम होना, नीज़ में पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब इमोशनली थोड़ा लो फील करना, या फिर डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ऐसा कुछ अगर आपको है, रात में नींद नहीं आना, नींद आने के पहले रोना ही एक पड़ता है आपको, तब जाके नींद आती है आपको, अगर ऐसे कोई इश्यूज़ आपको हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए सोने के पहले, ठीक है। ओम चैंटिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ओम चैंटिंग करना, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, उससे फोकस बढ़ता है, जो काम आप करना चाहते हो वो काम आप कर सकते हो, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म होते हैं। अगर ओम चैंटिंग नहीं कर सकते हो आप तो कोई भी चैंटिंग आप करें, चैंटिंग नहीं तो कम से कम अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें 5 मिनट बैठ के, सोने के पहले मेडिटेशन करके बैठें, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी, उस टाइम आप सोएं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा, एक पॉजिटिविटी नहीं है ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, बैलेंस नहीं आ रही है, न्यू बिगनिंग आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, कोई न्यू बिजनेस आप प्लान कर रहे हो वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, करेज नहीं आ रहा है, अंदर से डर लग रहा है इन्वेस्टमेंट में, या फिर कोई रिश्ता रीस्टार्ट करने में आपको डर लग रहा है, या फिर मैरिज करने में डर लग रहा है आपको। सो ये जो डर है, ये जो फियर की जो एनर्जी है ना, वो ऑब्स्टिकल रहेगी इस टाइम पे। एक पॉजिटिविटी आपको लगेगा नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है आपका माइंडसेट है। ये सारे पॉजिटिविटी जो है वो हमारे थॉट से क्रिएट होते हैं। थॉट अगर आपके पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आउटकम ही आप रिसीव करोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम की ज़रूरत है, अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करें ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो पाए आपकी लाइफ में, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप
अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो इस टाइम पे तो वो ट्रैवल कर पाओगे आप। एक स्टक एनर्जी जो आपकी है उससे आप निकल पाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आप रेडी लग रहे हैं मुझे। जहाँ भी आपकी स्टक एनर्जी थी, जहाँ चीज़ें रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे, वहाँ एक डिसीजन आप लेते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए आप दिख रहे हो और एक्शन लेते दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे आप ट्रैवल करते दिख रहे हैं। वीज़ा वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी वो इस टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप अब्रॉड कहीं जाना चाहते थे वहाँ जा पाओगे। कहीं जॉब अगर आप स्विच करना चाहते थे, रिलोकेट करना चाहते थे, वो कर पाओगे। घूमना चाहते थे कहीं जाके, ट्रैवल अगर करना चाहते थे वो कर पाओगे। सो कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कुछ ना कुछ एक साइकिल का क्लोज होना दिख रहा है, कुछ ना कुछ एंड और कुछ ना कुछ रीस्टार्ट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगेन मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप अब्रॉड कहीं जॉब अगर आप सर्च कर रहे थे अब्रॉड में, वो हो सकता है। कोई रुकावट अगर आ रही थी वो क्लियर हो सकती है, और जो भी ऑब्स्टिकल थी वो क्लियर होती मुझे दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी फाइनेंशियली आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इनकम में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं और कैसे उनको रिलीज़ करना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है इस टाइम, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो हम गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड फॉर माय एरीज, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Do your karma, be good, do good and never lose faith, be prepared. देखिए, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, है ना। जो बीज हम बोते हैं हमें वही मिलता है। हमें आम खाना होता है तो आम का बीज हम लगाएंगे तभी हमें आम मिलेगा, है ना। जो हमें खाना होता है वही हम अगर करें, जो हमें जितना हम सह सकते हैं, जो हमें चाहिए होता है वही हम करें, तो चीज़ें हमारे साथ सही होती ही हैं। और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपना फेथ कहीं ना कहीं आप खो रहे हो। अच्छाई का ज़माना नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, अगर ऐसा माइंडसेट आपका है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और रेडी हो जाएं, अपना कर्मा करें, ठीक है। शेयर योर बाउंटीज़, you have enough for your needs and some extra to share with others. Remember the golden rule, what you give you get back. मैंने बोला ना अभी कि जो भी आपके पास है, शेयर जो कर सकते हैं लोगों के साथ, उसको शेयर करने की ज़रूरत है आपको। आपके पास कुछ भी है, जो चीज़ें आपके पास है, अगर फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है आप, तो फाइनेंस थोड़ा सा डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। नहीं तो कोई ऐसे टैलेंट आप में होगा, जो फ्री क्लासेस दीजिए, कोई ऑर्फनेज में जाके या कोई ओल्ड एज होम में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ फूड प्रिपेयर कीजिए और वहाँ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा जो आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, वैसा कुछ कीजिए जिससे कि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल ख़त्म हो। यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हमेशा याद रखें वो गोल्डन रूल कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। सो मुझे यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का है जो कि इस लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे कर्म अगर आप कर सकते हैं तो वो चीज़ें आपकी जो है वो कट हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोले ज़रूर, जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ ले ज़रूर। अब एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है, मुझे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए मुझे जाना है। अब वहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा समय बहुत अच्छा है, मैं तो नहीं जाऊँगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कर्मा करने की ज़रूरत है। सारे जो कार्ड्स है वो यही बोल रहे हैं, आपको अपना कर्मा करने की ज़रूरत है, ठीक है। चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट एंड ऑल, रिमेंबर दैट द लव हैज़ नो बाउंड्रीज। जो भी लोग आपको पेन, तकलीफ़ दिया है, जिन्होंने भी आपको, उसको माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। सो हमेशा हमारे लाइफ में वही लोग आते हैं जिनको हम कभी ना कभी तकलीफ़ दिए होते हैं, और वही लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें ये दिखाने के लिए कि हमने ये गलत किया था। सो जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिन्होंने आपको दी हैं, उनको माफ़ करें। जब आप माफ़ करोगे उन नेगेटिव्स उन एनर्जी से जब आप डिस्कनेक्ट होंगे, तभी आपके लाइफ में नई एनर्जीज और ब्लेसिंग्स आ पाएंगे, ठीक है। सो माय डियर एरीज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।